मुझे याद है कि बचपन में मैं बकरियां चराया करता था और हमारे पास 3-4 बकरियां थी। तो मेरा काम ये था कि भाई सवेरे उठ करके उन बकरियों को ले जाना जहाँ पर हरी हरी घास हो, मैदान या नदी के किनारे, ताकि वो आराम से वहाँ पर खा सके। ये मेरा काम था। करीब 2-3 घंटे बैठ करके उनको बस देख रेख करना था। बड़ा अच्छा मज़ा आता था, अच्छा लगता था उन बकरियों को चरते हुए। और आजकल तो खैर बहुत कम हमें दिखाई देता है। जहाँ तक जो भेड़ है, बकरियां हैं, उसके जो झुंड होते हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। चरवाहे बहुत ही कम दिखाई देते हैं क्योंकि आजकल सब कुछ मॉडर्न हो गया है। लेकिन मुझे याद है कि अभी भी बचपन में और अभी भी गाँव में ये ज़रूर आपको मिलेगा कि लोग ले जाते हैं और बकरियों को और गायों को और भैंसों को झुंड में ले जा कर के चारा वगैरह देते हैं। और जहाँ तक भेड़ की बात है, इज़राइल जो देश है वहाँ पर भेड़ों का ज़्यादा चलन होता है। और आज के इतिहास में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेड़ों के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 है। उनके यहाँ भी बहुत भेड़ें पाई जाती हैं। हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में शायद कम है, उतना नहीं दिखाई देता है। तो आज जो मेरा मेन विषय ये है, और जैसा कि आपने शीर्षक में पहचान लिया होगा कि यीशु मेरा चरवाहा। अब ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा संडे स्कूल में, या आपने प्रचार किया होगा, इसके ऊपर सोचा भी होगा, कई बार प्रचार भी किया होगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा और व्याख्यान करूँ, और जो मैंने सुना, परमेश्वर का वचन, जो मेरे दिमाग में बात आई, जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर कुछ बातें मैं आपको बताऊं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, जो चरवाहा है, अच्छा जो चरवाहा है और जो सचमुच में अपना स्वार्थीपन जो है वो बिल्कुल नहीं सोचता है, ये चरवाहा, उसका दिल, चरवाहे का दिल जो है पवित्र है, शुद्ध है, प्योर है, और वो दिल दूसरों के लिए है। और विशेष करके जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का दिल, उसका मानसिकता, उसका पूरा व्यवहार, उसका आचरण, सब कुछ मनुष्य जाति के लिए था जब वो इस दुनिया में 2000 वर्ष पुराए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में 1 से 18 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है। जी हाँ, ये वो चरवाहा है जो बहुत यूनिक है, बहुत विशेष है, और उसके दिल में जो बात गुजरती है अपने भेड़ों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल बताती है कि भाई मनुष्य जाति जो है वो भेड़ों के समान भटके हुए, हम सब भेड़ों के समान भटके हुए हैं। भेड़ें जो हैं आदत से वो इधर उधर चली जाती हैं, उनकी आदत होती है इधर उधर, जहाँ भी भाग गया, जहाँ उनको हरा घास दिखाई दिया वो वहाँ पर चली जाती दौड़ते हुए। तो ये जो भेड़ों की उपमा हमारे मानव जाति से किया गया है, वो प्रभु परमेश्वर ने कहा कि हम सब भेड़ों के समान भटक गए, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है। अब एक बड़े अच्छे चरवाहे की ज़रूरत है, वो चरवाहा जो इन भेड़ों की देखभाल करे। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि उनको भेड़ इतनी पसंद है। कभी कभी तो भेड़ हजारों में पाई जाती है, तो 3-4 चरवाहे साथ साथ चलते हैं ताकि उन भेड़ों का ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा कि बाइबल बताती है कि हम सब किसके समान हैं, भेड़ों के समान हैं, और अपनी इच्छा पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया और उन्होंने एक बात कही, और वो क्या बात कही कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आप पढ़ सकते हैं इसको
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से 18। मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो मेन की शब्द हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात हम देखते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। सुनिए, यहां पर बहुत साफ रीति से कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का दिल, प्रभु यीशु मसीह का सोच, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, जो अंदरूनी इच्छा है कि भाई देखो मैं अच्छा चरवाहा हूं, तुम मुझ पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, पूरा विश्वास कर सकते हो। जी हाँ, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और ये जो चरवाहा है ये अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है। जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ा कि जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों के लिए अपना क्या दे देता है। तो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, ठीक है। इसका मतलब बुरा चरवाहा भी है कोई। अच्छा, बुरा चरवाहा, चोर वाला जो चरवाहा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो जो दूसरे जो चरवाहे हैं, दूसरे चरवाहे का मतलब जो मनुष्य को बोलते हैं कि हम तेरी देख रेख करेंगे, तुम हम पर विश्वास करो, वो चोर के समान है। वो अपने बारे में सोचते हैं, जी हाँ, और वो कहते हैं कि वो अगर जब मौका आएगा ना भेड़ों को बचाने के लिए, तो पहले अपने बारे में सोचेंगे कि भाई मेरी जान बच गई कि नहीं, मेरी बचे कि नहीं। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो है अच्छा है, अपना प्राण तक देने के लिए तैयार है। जो चोर वाला है, जो फालतू का चरवाहा है, जो अपने बारे में सोचता है, वो चोर किसी और काम का नहीं, परंतु केवल चोरी करने आता है, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। तो हम देखते हैं यहां पर कि अच्छा चरवाहा हम लोगों के लिए प्राण देता। जैसे कि आप यहां पर पिक्चर में देख रहे हैं कि बाईं तरफ वो चरवाहा खड़ा हुआ है और सामने क्या है, क्रूस पर उसने आपके लिए और मेरी क्या की, जान दी। जी हाँ, 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, हमें बचाने के लिए। हम लोग सब अलग अलग रास्तों से जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हम सबों के लिए दे दी। तो अच्छा चरवाहा है वो अपने जान की भी फिक्र नहीं किया, अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि भाई हम उसकी भेड़शाला में उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करें। वो चाहता है कि सब मानव जाति उसके साथ भेड़शाला में, अर्थात स्वर्ग में, आत्मिक रीति से मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग में चले। और इसको करने के लिए उसको अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़ी। अच्छा, एक और बात हम पढ़ते हैं इस अच्छे चरवाहा के बारे में जो इसी से संबंधित है कि वो हमें उद्धार देने वाला चरवाहा है। 9वां पद, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कितनी खुशी की बात है भाई। चारा किसको नहीं चाहिए? चारा तो हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए चारा। शारीरिक रूप से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। खाना सबको चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, है कि नहीं? उल्टे सीधे गार्बेज वाले नहीं चाहिए, अच्छा पौष्टिक खाना, हरी हरी घास। और वो प्रभु परमेश्वर देने के लिए तैयार है यदि हम उसके द्वारा उस भेड़शाला में, स्वर्ग में अंदर जाने की कोशिश करें। जी हाँ, एक जगह और लिखा, द्वार मैं हूं, है ना। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जा करेगा और चारा पाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का दिल हम देखते, चरवाहे का दिल, पवित्र, बलिदान वाला, निस्वार्थी, ये हम देखते हैं। और यही हमारा चरवाहा होने की बहुत जरूरत है। दुनिया में ढेर सारे हैं चरवाहे, यार मैं हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। नहीं 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 नहीं, सच्चा और अच्छा चरवाहा हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दे, उनका दिल देखिए। अच्छा, प्राण भी देता है, उद्धार भी देता है। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पद में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है, वो हर एक भेड़ को नाम बनाम जानता है। सुनिए, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं
और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। कहने का मतलब परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपके बारे में जानता है, मेरे नाम को जानता है, मेरे बारे में जानता है। दुनिया के हर व्यक्ति को वो जानता है कि वो कौन है कि नहीं। हम लोग आपस में क्या है, संबंधी लोग आपस में जानते, भाई हमारे माँ बाप अंकल आंटी उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। लेकिन हमारा जो सृष्टि करता है, हमारा जो चरवाहा है, सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, वो हमें नाम से बुलाता है? सविता, डैनियल, विनोद हैं और दूसरे दूसरे नाम जो भी हैं, बुलाता है और हमें जाना है। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, 14 पद। वहां पर लिखा हुआ है 14 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती। ये अच्छे चरवाहे की खूबी है। ये उसका दिल देखिए कि मैं हर व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, नर हो, नारी हो, बुजुर्ग हो, हर एक को वो जानता है और हर एक के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, प्राण दे दिया। क्यों? ताकि हम उसके साथ उस भेड़शाला में, अर्थात स्वर्ग में, आत्मिक रीति से मैं ये बात कह रहा हूं, हम उसके साथ प्रवेश करें। सो ये जो अच्छा चरवाहा है वो क्या है? हमारी हर चीज को जानता है, हमारे दुख मुसीबत को जानता है, हमारी अच्छाइयों को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। हाँ, ये तो है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की क्या करता है? अगुवाई करता है। हाँ, ऐसे नहीं कि इधर उधर, भैया जाओ तुम लोग चरो, मैं जरा काम करके आता हूं और ये वो, नहीं नहीं नहीं, वो अगुवाई करता है। 4 पद सुनिए, 4 पद क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना उसका 10 अध्याय 4 पद। और जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। अब जैसे कि मैं जब बचपन में था, अभी तो खैर मैं ये सब करता ही नहीं हूं नेचुरली, लेकिन बचपन में मैं ऐसे बोलता था, भर्रा आया, भर्रा आह आह। और तो मेरी बकरियां जो थी वो एकदम से मेरी ओर देख करके, भैया चलो उसी के पीछे चलो, आवाज आ रही। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह अगुवा है, अगुवाई करता है, लीडर है, वो आगे आगे चलता है और हम जो भेड़े हैं उसके पीछे पीछे चलती हैं। अच्छा, किसके पीछे जाना है हमें? हमारे जो मालिक है, हमारा जो चरवाहा है। चोर भी, वो चक्के भी आजू बाजू खड़े होंगे, वही बोले अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं 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 नहीं, हम तो भैया अपना जो चरवाहा है उसी के पीछे जाएंगे। हाँ, तो हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा लीडर है, हमारा अगुवा है, हमारा बॉस है। तो वो हमारे आगे चलता है और हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और उसके शब्दों का उत्तर भी देते हैं। वो हमसे बातें करता है। कैसे बातें करता है? अपने वचन से, बाइबल से वो हमसे बातें करता है। अभी जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं वो क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो बातें करेगा आपसे यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अलाउ करने दें। तो वो हमारा क्या है? अगुवा है, अगुवाई करता है। हम उस पर टोटल ट्रस्ट, पूर्ण विश्वास रख सकते हैं कि ये हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए खाना देगा, हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। तो ये अच्छा चरवाहा है। आइए हम उस चरवाहे के पीछे चलें। और भी दूसरे बुलाएंगे आपको, इधर से अट्रैक्शन देंगे, ये लालच देंगे, और यार शैतान कई प्रकार के लोगों को भेजता है, भैया उसको निकालो वहां से। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। आप दूसरों की आवाज को ना सुने, सिर्फ बाइबल में जो उसकी आवाज है, यीशु मसीह की आवाज, उसको सुने, उनको पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह ही अच्छा सच्चा चरवाहा है। एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि
जो चरवाहा है उसको बड़ी कंसर्न रहता है, केयर रहता है, चिंता रहती है। किसकी चिंता? अपनी नहीं, भेड़ों की चिंता। भाई खाना मिल रहा है, अच्छा सब भेड़ आ गई क्या? क्या सब भेड़ आ गए? वो गिनता है। एक बार एक कहानी भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, एक जैसे चरवाहा था, उसकी 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई। उसने सबको गिना, अरे 99 है, 99 हुआ, एक कहाँ है? वहां से कहीं से आवाज आई, पतली सी आवाज आई होगी वो छोटे से मेमने में, अरे वहीं पर है, कहीं से आवाज आ रही। अरे देखा, वो तो झाड़ियों में फंसा है, थोड़ा नटखटी किया होगा, शायद उछला कूदा होगा, या शायद हरी घास नजर आई होगी, अट्रैक्शन आया होगा, उसको उठा करके पकड़ करके, कांटे की उन्होंने चिंता नहीं की, उस चरवाहे ने और ले आया। कितनी खुशी है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता, हमारा कंसर्न करता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 15वां पद, क्या लिखा हुआ है 15वें पद में, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। अच्छा 16 पद, मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी क्या है? भेड़ें हैं, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है, ताकि वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कितनी अच्छी बात है। ये जो चरवाहा है ना हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए कंसर्न करता है, हमारे लिए सोचता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें आशीष देता है। कभी कभी वो हमें डांटता भी है, डांटना भी जरूरी है ना। हाँ, अपनी लाठी से थोड़ा सा लगा देता, भाई देख तो तू उधर उधर कहाँ जा रहा, इधर आ इधर आ इधर आ, कहाँ शैतान के चंगुल में फंस रहा है? हाँ, अभिलाषाओं में जा रहा तू इधर उधर, नहीं नहीं, वापस आ। सच्चे अच्छे चरवाहे के पास हम वापस आए। तो मेरे प्रियो, हमने आज देखा यूहन्ना उसके 10 और उसके 1 से 18 के पद में कि किस प्रकार से यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। वो हमारी देख रेख करता है, वो उद्धार देता है, हमारे लिए अपने प्राण भी दे दिया उसने, और उसके साथ साथ वो हमें व्यक्तिगत रूप से जानता, हमारे नाम लेकर के पुकारता है, और वो हमारी अगुवाई भी करता है। जी हाँ, वो क्या करता है? हमारी अगुवाई भी करता है। तो ये बात हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर के बारे में। मैं आपके लिए अंत में एक पद पढ़ूंगा, एक नहीं, एक भजन संहिता पढ़ूंगा, और उसी से संबंधित है। आप समझ गए होंगे जो जानते हैं। भजन संहिता 23, जी हाँ, ये एक चरवाहा और उसकी भेड़ों के बीच जो बातें होती हैं वो है, और बहुत अच्छा ये चरवाहे के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23, 1 से आगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, आमीन। कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 23 में। तो प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो, मेरे सुनने वालों, क्या यीशु मसीह आपका अच्छा चरवाहा है? ध्यान दीजिए, उसका दिल, उसका व्यक्तित्व पवित्र, प्योर और
हमें फायदा पहुंचाने वाला है, उसकी जो सोच है वो हमारे लिए है, वो उद्धार देने वाला है, प्राण देने वाला हमारे खातिर। व्यक्तिगत रूप से हमें जानता है, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। जब अगर कोई भेड़िया आ जाता है तो वो हमारी रक्षा भी करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे शब्दों को और हम चरवाहे के शब्दों को सुनते हैं। आइए हम उस चरवाहे के पीछे चलें और कहे, यीशु मेरा चरवाहा है।